हाँ मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रगुण है संवर्ग नियम या संवर्ग प्रगुण के नाम से जानते हैं इसको। तो पहला है संवर्ग नियम। संवर्ग नियम क्या है? संवर्ग नियम है किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होती है। संवर्ग नियम पुनः बता दे रहे हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या ही होती है। अब देखते हैं ऐसा होता है क्या। चलिए दो संख्या लेते हैं, 3 धन 5 बराबर 8 होता है। तो 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 8 भी पूर्ण संख्या है। तो संवर्ग का नियम जोड़ पर लागू होता है। पूर्ण संख्याओं का योग बराबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का योग बराबर पूर्ण संख्या। तो संवर्ग नियम जोड़ पर लागू होता है। जोड़ पर लागू होता है। अब देखते हैं क्या संवर्ग नियम घटाव पर भी लागू होता है। तो यहीं पर आप चिन्ह चेंज करके देख लीजिए। 3 - 5 कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। माइनस पर लागू होता है कि नहीं, घटाने पर लागू होता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो घटाने पर ऋण 2 आएगा। 3 में से 5 घटाएंगे और कोई भी संख्या लेके आप देख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ऋण। दोनों परिस्थिति में आप कहेंगे कि तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 तो आ जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या को साइड चेंज करने पर छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी में कोई सब में प्रगुण पूरा करना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ छोटी संख्या पर लिया है। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा। अतः घटाव पर लागू नहीं होता। घटाव पर लागू नहीं होता। संवर्ग नियम घटाव पर लागू नहीं होता। अब देखते हैं कि क्या ये गुणा पर। अब मैं ये चारों संक्रियाओं पर जोड़ घटाना गुणा भाग पर एक साथ लेके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए गुणा पर देखते हैं कि लागू होता है कि नहीं होता। तो ये चिन्ह कर दीजिए। 3 × 5 कर दीजिए। कितना आया? 5 × 3 = 15। यह भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या और 15 भी पूर्ण संख्या हुई। इस तरह से कोई भी संख्या लेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो इस तरह से यह गुणा पर लागू हो गया। तो गुणा पर लागू। देखते हैं भाग पर लागू होता है कि नहीं। तो 3/5 कर दीजिए। यहीं पर चिन्ह चिन्ह करके चेक करते जाइए केवल। तो ये हो गया 3/5 करिए, यानी 3/5। तो ये 3/5 परिमेय संख्या आ गई। अतः संवर्ग नियम भाग पर लागू नहीं होता। भाग में लागू नहीं होता है, नहीं होता। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। ये संवर्ग नियम चारों प्रक्रिया पर हम लोग देख चुके। अब दूसरा इसी में नियम है क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। चलिए क्रम विनिमय नियम को देखते हैं। क्रम विनिमय इसी प्रकार से उसको भी चेक करेंगे कि क्रम विनिमय नियम संक्रियाओं पर लागू होता है कि नहीं। जोड़ पर देखते हैं। तो इसमें 7 + 5 बराबर 5 + 7, यानी इसमें संख्या का क्रम विनिमय नियम क्या है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर मान में अंतर नहीं आता। संपर्क नियम तो अलग था। अब इसमें क्रम विनिमय का नियम क्या है? संख्याओं का क्रम बदलने पर मान में अंतर नहीं आता। तो संख्याओं के यहाँ 7 लिखे पहले और यहाँ पहले 5 लिखे, क्रम बदल दिए, लेकिन इसका उत्तर 7 × 5 = 12 ही आएगा, यानी मान नहीं बदलता। इसलिए क्रम विनिमय नियम जोड़ पर लागू होता है। अब यही नियम को देख लीजिए, घटाव पर लागू होता है क्या। तो चलिए उल्टा कर, थोड़ा छोटी संख्या पहले करते हैं। 5 ऋण 7, चलिए यहीं पर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर 7 ऋण 5। हमने पहले 5 यहाँ लिखा, यहाँ 7 लिखा, मतलब क्रम बदला। तो यहाँ पर इसका आएगा ऋण 2 और इसका क्या आएगा 2।
तो देखिए यहाँ पर दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम घटाव पर लागू नहीं होता। अब तीसरा प्रक्रिया कर लीजिए, 7 गुणे 5, इधर क्रम बदल दीजिए, 5 गुणे 7, तो 7 बचे 35 यहाँ भी आया और 7 बचे 35 यहाँ भी आया। अतः क्रम विनिमय नियम गुणा पर लागू होता है। अब तीसरी की प्रक्रिया हो गई गुणा की। अब चौथी प्रक्रिया देखते हैं भाग की। तो 7 भागा 5, चिन्ह बस चेंज करके चेक करते जाते हैं, 5 और भागा 7, दोनों का मान अंतर आएगा। 7 में 5 का भाग देंगे और 5 में 7 का भाग देंगे तो उत्तर एक ही नहीं आएगा, इसलिए क्रम विनिमय नियम भाग की प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है। अब अगला नियम है आपके सिलेबस में, आपके क्रम विनिमय नियम के बाद साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अब ये नियम क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में 3 संख्याओं को लेना पड़ता है, जैसे 2 धन 3 धन 4। अब यहाँ पर ऐसे कोष्टक लगा दीजिए और यहाँ पर मान लीजिए 2 धन 3 धन 4, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। साहचर्य नियम, अब देखते हैं कि यह साहचर्य नियम जोड़ की प्रक्रिया पर लागू होता है कि नहीं होता। तो जोड़िए, 3 दूनी यहाँ पर 5 आ गया, धन 4 आ गया, और यहाँ पर 2 धन 4 3 7 हो गया, यहाँ 9 आया, यहाँ भी 9 आया। यानी साहचर्य नियम 3 डिजिट में होता है, तो इसके लिए ये भी 9 आया और ये भी 9 आया। यानी साहचर्य नियम क्या हो गया? जोड़ की प्रक्रिया पर लागू होता है। अब इसी को देखते हैं किस पर। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं। साहचर्य नियम लागू नहीं होता किस पर? घटाने पर होता है कि नहीं होता? जोड़ पर तो साहचर्य नियम लागू हो गया। घटाने पर देखिए लागू होता है कि नहीं होता? तो चिन्ह केवल चेंज कर दिए, 2 ऋण 3 ऋण 4। यहाँ इधर लीजिए 2 ऋण 3 धन 4, अलग अलग कोष्टक में कर दिया। तो 2 में से 3 घटाएंगे, ऋण 1 आएगा, यहाँ पर ऋण 4 हो गया, इसका आंसर ऋण 5 आया। और इधर किए तो इसका आंसर देखिए 2 ऋण ऋण करके धन हो जाएगा, 2 1 3 3। यानी घटाने में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। आप अपने से संख्या बदल के भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं गुणा पे लागू होता है कि नहीं। 2 गुणे 3, यही चेंज करके देख लीजिए, गुणे 4, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 और गुणे 4 24 हो गया। इधर देखिए ये भी प्रक्रिया करने पे यहाँ 12 आ गया, 2 से गुणा करें 24 हो गया। यानी गुणा में साहचर्य नियम लागू होता है। भाग में देखिए, भाग में देखेंगे तो ये लागू नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर भाग का ही चिन्ह है तो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 1/6 आएगा, और इधर जब हल करेंगे तो इसका आंसर 8/3 आएगा। ठीक है, देखिए प्रक्रियाएँ। तो साहचर्य नियम भाग में लागू नहीं होता। इस प्रकार से हमने तीनों नियम आपको, तीनों प्रगुण जो है आपको हमने बता दिया, और तीनों प्रगुण किस पर लागू होता है, किस पर नहीं होता है। 4 गणित की संक्रियाएँ होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सब पर मैंने बता दिया। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है, इस प्रकार से संख्या दे करके पूछेगा कि किस नियम का जो है पालन करता है। ठीक है, तो हमने तीनों नियम के संख्या कैसे लिखी जाती है, क्या नियम है, उसका हमने आपको समझा दिया है। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए और इसको आगे बढ़ाइए। एक तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव मैंने अलग से वीडियो में पूरा तत्समक अवयव के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, उसको खोजिए। तत्समक अवयव कुल 2 होता है, यहाँ बता दे रहा हूँ ये छोटी सी बात कि तत्समक अवयव केवल 2 होता है, एक 0 और 1। योग्य का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। दैट्स ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।